हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ही क्लास के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे और प्रश्नोत्तर के माध्यम से राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन अगर हम करेंगे तो हमें एक प्रैक्टिस होगी कि भाई आने वाले जो टाइम है, एग्ज़ाम है हमारे, उनमें हम कैसे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में किस शासक ने ताजमहल की शैली में महल बनवाए। तो देखिए, ताजमहल की शैली में वही शासक महल बनवा सकता है जिसका संबंध मुगलों से रहा हो। देखिए, रानी दुर्गावती का मुगलों से कोई संबंध नहीं रहा, शाहजहाँ स्वयं मुगल था और महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह। इन्होंने ताजमहल की शैली में क्या बनवाए, महल बनवाए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने रावण की कथा को बढ़ावा दिया। तो राणा कुंभा ने रावण की कथा को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राणा कुंभा, सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो किस मुगल सम्राट ने कवियों की सभा का आयोजन किया। यानी क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने कवियों की सभा का आयोजन किया। तो देखिए, कवियों को सभा का जो आयोजन है अकबर ने किया था, क्योंकि अकबर बहुत सारे धर्मों के धर्मगुरुओं से भी चर्चाएं करता था और इन्होंने दीन ए इलाही नाम से एक धर्म जो है उसको भी बढ़ावा दिया, एक नया धर्म बनाया था, दीन ए इलाही। अकबर ने कौन सा धर्म बनाया था, दीन ए इलाही। और इसका जो प्रथम अनुयायी था वो कौन था, बीरबल इसका प्रथम अनुयायी था। तो अकबर ने कवियों की सभा का क्या किया था, आयोजन किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो राजस्थान के किस किले को भारत का सबसे बड़ा किला कहा जाता है। तो देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा जो किला है और भारत का भी सबसे बड़ा किला है वह है चित्तौड़गढ़ का किला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो किस सिख सम्राट ने राजस्थान पर विजय प्राप्त की थी। तो देखिए, जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो उन्होंने शासन जो है वो पंजाब के क्षेत्र में करते थे, लेकिन इन्होंने राजस्थान पर भी विजय प्राप्त की थी और अफगानिस्तान तक अपने राज्य को क्या किया था, फैलाया था। तो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने सिख के ऐसे राजा हुए जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर अपना क्या किया था, राज किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना कब की थी। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी। तो जयपुर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने। तो ये सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी 1727 ईस्वी में। कब की थी, 1727 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो किस सम्राट ने राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजपूतों के साथ विवाह किया था। तो देखिए, राजपूतों के साथ विवाह करने वाला जो पहला सम्राट था जिसने आमेर के राजा भारमल की बेटी से विवाह किया था वह था अकबर। और अकबर ने राजपूतों से मधुर संबंध करने के लिए विवाह नीति अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, हाथरस की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो देखिए, हाथरस की लड़ाई जो लड़ी गई थी वह राजपूत और मुगलों के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी, राजपूत और मुगलों के बीच हाथरस की लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो किस राजपूत शासक ने राजस्थानी लोक नृत्य को बढ़ावा दिया था। तो राणा सांगा ने राजस्थानी लोक नृत्य को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो गया, बी, राणा सांगा ने राजस्थानी लोक नृत्य को बढ़ावा दिया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस राजपूत शासक को हिंदूपति की उपाधि दी गई है। देखिए, हिंदू सुल्तान, हिंदूपत और हिंदूपति की उपाधि जो दी गई है वह किसको दी गई है, राणा सांगा को दी गई है। इनका जो नाम था संग्राम सिंह नाम था, वास्तविक नाम क्या था, संग्राम सिंह। आगे हम बात करें, किस शासक ने दिल्ली दरबार में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो दिल्ली दरबार में राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व करने वाले शासक हैं वह हैं महाराजा गंगा सिंह। कौन है, महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान में मॉडर्न एजुकेशन का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का जो प्रारंभ है वो किस शासक के शासनकाल में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा गंगा सिंह के समय, जो बीकानेर के महाराजा थे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस मंदिर को मंदिरों का ताजमहल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिए। राजस्थान में मंदिरों का ताजमहल दिलवाड़ा के मंदिरों को कहा जाता है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वह क्या है, मंदिरों के ताजमहल हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। देखिए, वर्तमान में ब्यावर जिले में मीराबाई का गांव पड़ता है कुड़की गांव में हुआ था, जो वर्तमान में ब्यावर जिले में, लेकिन पहले ये पाली में था। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजपूत राज्य पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो देखिए, हमने इसके ऊपर क्लास भी ले रखी है। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया
फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया और उसके बाद जालौर पर आक्रमण किया। तो 4 बार आक्रमण किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसके बारे में क्लास भी है, तो इस क्लास को भी आप देख सकते हो कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण कौन सी जगह और कहाँ पर हुए थे, कब हुए थे, और उनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उन सभी के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अजमेर का प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोंपड़ा यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है। तो यहीं से मुगलों की क्या राजपूतों पर विजय होती है और मुगलों का स्थापत्य भारत में क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अमर सिंह किस वंश के शासक थे? देखिए अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे थे। किसके बेटे थे? महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह। तो अमर सिंह जो थे है सिसोदिया वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे? सिसोदिया वंश, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो संबंध है वो सिसोदिया वंश से है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, बिजौलिया आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो देखिए वर्तमान में जो भीलवाड़ा जिला है उसमें बिजौलिया जो ठिकाना था पहले, तो ये बिजौलिया आंदोलन है वो भीलवाड़ा जिले में हुआ। किसमें हुआ? भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? अभी मैंने बताया संग्राम सिंह राणा सांगा का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, किसे राजस्थान का जनक कहा जाता है? किसे राजस्थान का जनक कहा जाता है? तो राव जोधा को राजस्थान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि राव जोधा ने मारवाड़ क्षेत्र में अपनी रियासत की स्थापना की, इसीलिए राव जोधा को राजस्थान का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान के किस राजपूत शासक ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया था? तो महाराजा जसवंत सिंह ने। किसने? महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ क्या किया था? संघर्ष किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, मारवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? तो देखिए मारवाड़ के युद्ध के बारे में बात करें तो तुंगा का युद्ध मारवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इसको याद रखिए आप। मारवाड़ का युद्ध जो था सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था तुंगा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर किस वास्तुकार के द्वारा डिजाइन किया गया था? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा भी जाता है परीक्षा में और अधिकतर अभ्यर्थी जो इसको जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ए है, विद्याधर भट्टाचार्य। किसने? विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर शहर का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राजा ने बूंदी के किले का निर्माण कराया था? तो राजस्थान के बूंदी के किले का निर्माण कराने वाले राजा हैं राव रतन सिंह। कौन है? राव रतन सिंह। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, चित्तौड़ के किले में कितने जौहर हुए थे? टोटल 3 जौहर हुए थे। इनके बारे में भी हमने एक क्लास ले रखी है पूरी कि चित्तौड़ के किले में कितने जौहर हुए थे। उस क्लास को आप देखिए, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जौहर से संबंधित वो सारे के सारे आपको बताए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, चित्तौड़ का दुर्ग किस वंश के शासकों की राजधानी था? चित्तौड़ का दुर्ग किस वंश के शासक? तो देखिए चित्तौड़ पर सबसे ज़्यादा जो शासन करने वाले जो शासक हैं वह सिसोदिया वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, महाराणा कुंभा के समय में प्रसिद्ध विजय स्तंभ किस युद्ध के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो देखिए मालवा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि मिर्जा राजा की उपाधि किस राजा को दी गई थी? मिर्जा राजा की उपाधि जो है वह मानसिंह को दी गई थी। किसको दी गई थी? मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, दुर्गादास राठौड़ किस राज्य के सेनानी थे? तो दुर्गादास राठौड़ जो थे वो मारवाड़ राज्य के सेनानी थे। तो किस राज्य के थे? मारवाड़ राज्य के सेनानी थे। आगे हम बात करें, जयसमंद झील किस राजा ने बनवाई थी? जयसमंद झील को महाराणा राज सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जयसमंद झील को महाराणा राज सिंह ने जयसमंद झील को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कारण से चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था?
तो देखिए राजस्थान में जो कुर्की गांव है मेड़ता में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेड़ता। मेड़ता कहाँ पर है? पाली में है। वर्तमान में अब कहाँ पर है? ब्यावर जिले में है। तो राजस्थान में जो मीराबाई का जन्म है वो ब्यावर जिले में हुआ है नए जिलों के अनुसार। लेकिन अगर नए जिले के अनुसार ऑप्शन में ना हो, पाली ऑप्शन में हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा, और नहीं तो फिर उसका मेड़ता। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मीराबाई से संबंधित। आप इन क्वेश्चनों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर के शासक थे। इन्होंने जो दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, उसको हराया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? राजस्थान के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई है। कितनी है? 36 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अकबर द्वारा बीकानेर के किस शासक को अपना दीवान बनाया गया था? तो अकबर ने बीकानेर के राजा राय सिंह को अपना दीवान बनाया था। किसको बनाया था? राजा राय सिंह को दीवान बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के किस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो देखिए पहला युद्ध जो हुआ, तराइन के 2 युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में। तो पहला जो युद्ध हुआ था उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तो पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, और जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें गौरी जीता था। उसमें कौन जीता था? गौरी जीता था। तो पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में क्या हुआ था? हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। बप्पा रावल ने किस राजा से चित्तौड़ का किला जीता था? बप्पा रावल ने राजा मौर्य से चित्तौड़ का किला जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंवर सेना किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा संगठित की गई थी? तो कंवर सेना जो है वह केसरी सिंह बारठ द्वारा संगठित की गई थी। किसके द्वारा? केसरी सिंह बारठ के द्वारा कंवर सेना को संगठित किया गया था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। राजस्थान का कौन सा किला सूर्य के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए राजस्थान में चित्तौड़ का किला जो है वो सूर्य के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे हम बात करें। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान राजस्थान में किस स्थान पर सबसे पहले विद्रोह हुआ था? तो राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस राजा ने अपने राज्य का जल संरक्षण के लिए जलाशयों का निर्माण कराया था? तो जलाशयों का निर्माण कराने वाले जो राजा हैं वह हैं महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने ज़्यादातर बीकानेर में अधिकतर जो है वो पॉजिटिव वर्क करवाए थे। तो महाराजा गंगा सिंह ने जलाशयों का क्या कराया था? निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा किला ऊंचे दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में कुंभलगढ़ का किला जो है वो ऊंचे दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बारे में कहा जाता है कि यदि इसके ऊपर की तरफ देखा जाए तो पगड़ी भी क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने इसके बारे में कहा है कुंभलगढ़ किले के बारे में। यदि इस किले की तरफ देखें तो पगड़ी भी क्या है? नीचे गिर जाती है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अर्जुन लाल सेठी ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो अर्जुन लाल सेठी ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। राजस्थान के प्रथम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। इनसे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो अर्जुन लाल सेठी ने असहयोग आंदोलन में क्या लिया था? भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। किस राजा ने धौलपुर की लड़ाई में विजयी होकर आगरा पर अधिकार किया था? महाराजा सूरजमल ने धौलपुर की लड़ाई में विजयी हुए थे और उन्होंने आगरा पर क्या किया था? अधिकार किया था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजस्थान के किस स्थान पर प्रमुख रूप से आंदोलन हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में प्रमुख रूप से आंदोलन हुए थे। क्या हुए थे? बांसवाड़ा जिले में प्रमुख रूप से आंदोलन हुए थे राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है डूंगरपुर किसान आंदोलन के नेता कौन थे? डूंगरपुर किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो गोविंद गुरु को डूंगरपुर किसान आंदोलन का नेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। किस किले को रणबांकुरों का किला कहा जाता है? किस किले को? रणबांकुरों। तो मेहरानगढ़ के किले को जो जोधपुर में स्थित है इसे रणबांकुरों का किला कहा जाता है। इसको रणबांकुरों का किला नाम से संज्ञा दी जाती है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस साहित्यकार ने कुमारपाल चरित्र की रचना की थी? तो देखिए महाराणा कुंभा के शासनकाल में सोमदेव ने कुमारपाल चरित्र की रचना की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने बीकानेर के राजा राय सिंह को राजा की उपाधि दी थी?
तो अकबर ने राजा राय सिंह को, बीकानेर के राजा राय सिंह को राजा की उपाधि दी थी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस मुगल बादशाह के साथ सवाई जयसिंह द्वितीय के सबसे अच्छे संबंध थे? तो देखिए सवाई जयसिंह द्वितीय के सबसे अच्छे जो संबंध थे वह थे शाहजहां के साथ। किसके साथ थे? शाहजहां के साथ सबसे अच्छे संबंध थे। आगे हम बात करें, किस राजपूत शासक ने गागरोन का युद्ध लड़ा था? किस राजपूत शासक ने गागरोन का युद्ध लड़ा था? तो राणा सांगा ने गागरोन का युद्ध लड़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे हम बात करें, राजस्थान में किस स्वतंत्रता सेनानी ने कुशलगढ़ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कुशलगढ़ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है वह हैं गोविंद गुरु। कौन है? गोविंद गुरु। नेक्स्ट है, बिजोली आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए बिजोली आंदोलन की वास्तव में जो शुरुआत है वह की थी साधु सीताराम दास ने। किसने की थी? साधु सीताराम दास के द्वारा बिजोली आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसके 3 चरणों में बिजोली आंदोलन हुआ था। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। तो पहले चरण का जो नेतृत्व वो साधु सीताराम दास ने किया था, दूसरे चरण का नेतृत्व केसरी सिंह बारट ने किया था, तीसरे चरण का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा ने किया था। तो यहाँ पर साधु सीताराम दास है नहीं, तो केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक यहाँ पर आंसर में है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या माना जाएगा? विजय सिंह पथिक माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, कन्हैयालाल सेठिया किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? देखिए कन्हैयालाल सेठिया को साहित्य के क्षेत्र में जाना जाता है। किसमें जाना जाता है? साहित्य के क्षेत्र में कन्हैयालाल सेठिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, किसने मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत की थी? यानी ऐसा कौन सा राजा है जिसने मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत की थी? तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ चित्रकला की क्या की थी? शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किसने नकली जंग के अंतर्गत राजस्थान में स्वाधीनता की मांग की थी? तो केसरी सिंह बारट के द्वारा नकली जंग के अंतर्गत राजस्थान में स्वाधीनता की मांग की गई। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस शासक के समय अहिल्याबाई ने महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो देखिए अहिल्याबाई ने राणा कुंभा के शासनकाल के समय महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो विग्रहराज को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले हम बात करें, दक्षिण भारत की विजय के लिए प्रसिद्ध राजपूत शासक कौन था? तो देखिए दक्षिण भारत की विजय के लिए प्रसिद्ध राजपूत शासक थे राणा सांगा, जिन्होंने दक्षिण भारत में पहली बार क्या की थी? विजय की थी। आगे हम बात करें, किस राजपूत राजा ने फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबार में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो देखिए जयपुर के जो राजा थे, राजा मानसिंह, वह सबसे बड़े ओहदे पर थे, पद पर थे, सबसे बड़े मनसबदार थे। जो अकबर के शासनकाल में मनसबदारी जो प्रथा थी, सबसे बड़ा जो मनसब है वो मानसिंह को मिला हुआ था। तो मानसिंह ने फतेहपुर सीकरी के अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, राजा मानसिंह। आगे हम बात करें, किस राजस्थानी विद्वान ने पिंगल शास्त्र की रचना की? तो देखिए अगर हम पिंगल शास्त्र की रचना के बारे में बात करें तो हेमचंद्र ने पिंगल शास्त्र की क्या की थी? रचना की थी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस शासक ने मेहरानगढ़ किले की स्थापना की थी? तो राव जोधा ने जोधपुर में मेहरानगढ़ किले की क्या की थी? स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान के किस किले को सप्तकुल पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में कुंभलगढ़ के किले को, किसको? कुंभलगढ़ के किले को सप्तकुल पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान में सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से राजस्थान में सती प्रथा को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, हाड़ी रानी का बलिदान किस युद्ध के समय हुआ था? तो हाड़ी रानी ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध किया था, जिसमें उन्होंने अपने क्या किए थे? प्राण त्याग दिए थे। तो बलिदान जो हुआ था वो औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। आगे हम बात करें, राजस्थान के किस शासक ने पहली बार राज्य में भूमि सुधार लागू किए? तो अगर भूमि सुधार की बात की जाए कि राजस्थान में कौन सा ऐसा शासक है जिसने भूमि सुधार लागू किए? तो महाराजा गंगा सिंह है। इन्होंने आधुनिक शिक्षा की बात कही थी और इन्होंने दिल्ली में ही राजस्थान का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, किसने मेवाड़ में 56 की लड़ाई लड़ी? मेवाड़ में किसने 56 की लड़ाई लड़ी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप। क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में 56 की लड़ाई लड़ी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किसने राजस्थान में सहरिया जनजाति का संगठन किया था? राजस्थान में सहरिया जनजाति का संगठन है वो ठाकुर कुशाल सिंह ने सहरिया जनजाति का क्या किया था? संगठन किया था। ये आहुआ के थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण रूप से क्या किया था? भाग लिया था। आहुआ विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो किस मराठा नेता ने राजस्थान के राज्य पर आक्रमण किया था? तो अगर हम बात करें राजस्थान के राज्य पर आक्रमण करने वाले जो मराठा नेता हैं वह महादजी सिंधिया ने
राजस्थान के राज्य पर क्या किया था, आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस मुगल सम्राट ने अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई थी? तो अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार पर चादर चढ़ाई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किसने राजस्थान में राजपूताना एजेंसियों की स्थापना की थी? तो राजस्थान में राजपूताना एजेंसी की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, 1857 के विद्रोह में राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे पहले विद्रोह हुआ था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले हम बात करें, बिजौलिया किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो करों का अत्यधिक बोझ। बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो, उसको चाहे तो आप देख सकते हो, वहाँ से कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। करों के अत्यधिक बोझ के कारण बिजौलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान के किस राजा ने चित्तौड़ को फिर से स्थापित किया था? तो महाराणा उदय सिंह सेकंड ने चित्तौड़ को पुनः स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को प्रजामंडल आंदोलन का नायक माना जाता है? प्रजामंडल आंदोलन का नायक माणिकलाल वर्मा को माना जाता है। किसको माना जाता है, माणिकलाल वर्मा को। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था? तो राणा उदय सिंह के द्वितीय के जो शासनकाल में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस वर्ष में मेवाड़ की राजधानी को उदयपुर स्थानांतरित किया गया था? तो सन 1559 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1559 में मेवाड़ की राजधानी को उदयपुर में क्या किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान के किस शासक ने आमेर के हवा महल का निर्माण किया था? तो SPS नाम से याद रखा जाता है। सवाई प्रताप सिंह ने आमेर में हवा महल का क्या किया था, निर्माण किया था। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि राजस्थान के किस शासक के समय 84 और 87 का युद्ध लड़ा गया था? तो राजस्थान के जो महाराणा कुंभा के समय 84 और 87 का क्या किया गया था, युद्ध लड़ा गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान में जमींदारा संघ की स्थापना किसने की थी? तो राजस्थान में जमींदारा संघ की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं वह हैं, तो जमींदारा संघ की जो स्थापना की है वह की है विजय सिंह पथिक ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान के किस शासक ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए पृथ्वीराज चौहान के साथ संधि की थी? तो देखिए, मेवाड़ की स्वतंत्रता को संरक्षित रखने के लिए जो पृथ्वीराज चौहान के साथ संधि करने वाले जो राजा हैं वह हैं राणा रतन सिंह। कौन है, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान में जजमानी प्रणाली का उदय किस युग में हुआ था? तो ये जजमान शब्द जो है वो वैदिक काल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के पहले शासक कौन थे जिन्होंने मारवाड़ राज्य की स्थापना की थी? मारवाड़ के पहले शासक है जिन्होंने मारवाड़ राज्य की स्थापना की है, राव सिंहा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, महाजनपद काल के दौरान किस महाजनपद का प्रमुख केंद्र रहा? राजस्थान में महाजनपद काल के दौरान कौन सा जो महाजनपद है राजस्थान में उसकी उपस्थिति है? तो है मत्स्य महाजनपद। कौन सा है, मत्स्य महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस मराठा सरदार ने राजस्थान के कई हिस्सों पर आक्रमण किया और 18वीं शताब्दी में मारवाड़ में लूटपाट की? तो इसका राइट आंसर है मल्हार राव होलकर ने राजस्थान के कई हिस्सों पर आक्रमण किया और 18वीं शताब्दी में मारवाड़ में लूटपाट की थी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है जिन्होंने मुगल दरबार में राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रमों का लेखा जोखा लिखा? तो मोहम्मद नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो सालहेर का युद्ध किस वर्ष में हुआ जिसमें राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सैनिकों ने हिस्सा लिया था? तो सालहेर का जो युद्ध हुआ था वो 1672 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1672 ईस्वी में। आगे हम बात करें, राजस्थान में किस क्षेत्र में बनास नदी बहती है जिसे मेवाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में बनास नदी बहती है जिसे मेवाड़ की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस शासक के ने चित्तौड़ की दूसरी शाखा की घटना के समय मुगलों के विरुद्ध वीरगति प्राप्त की थी? तो जयमल मेड़तिया ने मुगलों के विरुद्ध वीरगति को क्या किया था, प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, अशोक के शिलालेख राजस्थान में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं राजस्थान में अशोक के शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान के किस किले को वाटर फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट है, सरल भी है बहुत ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गागरोन का किले को जलदुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें,
राजस्थान के किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जैसलमेर के किले को, क्योंकि यहाँ पर पीला पत्थर पाया जाता है, तो इसीलिए जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगले हम बात कर रहे हैं राजस्थान के किस किले को सप्तदुर्ग भी कहा जाता है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले को सप्तदुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तदुर्ग, क्योंकि यहाँ पे 7 द्वार हैं, तो 7 द्वार और दुर्ग भी बड़े-बड़े दुर्ग बने हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है? सप्तदुर्ग है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस मुगल शासक के शासनकाल में जोधपुर पर आक्रमण किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका बी, औरंगजेब के शासनकाल में जोधपुर पर क्या किया गया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम टकसाल की स्थापना किस राजा ने की थी? तो राजस्थान में सबसे पहले टकसाल की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किसके शासनकाल में राजस्थान के मारवाड़ राज्य का एक हिस्सा मांडू के सुल्तान द्वारा कब्जा लिया गया था? तो राम मालदेव के शासनकाल में जो राजस्थान का एक हिस्सा है मांडू के जो सुल्तान है उसके द्वारा क्या किया गया था? कब्जा लिया गया था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान में सबसे बड़ा मराठा आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो मराठा आक्रमण है वो महाराजा अजीत सिंह के समय हुआ था, और मराठाओं ने राजस्थान को बार बार अपने आक्रमणों से प्रभावित भी किया था, और बहुत ज़्यादा राजस्थान के नेताओं को, राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान के राजाओं को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई थी। तो दोस्तों इसके साथ ही हमने 100 क्वेश्चनों के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के इतिहास को रिवीजन करने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आपकी जो परीक्षा है उस परीक्षा की तैयारी में ये सहायक सिद्ध होगी। जितने भी स्टूडेंट राजस्थान की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। देखिए, फास्टली इस क्लास को खत्म किया गया है, उसका उद्देश्य ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो सके। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाएं। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में इन प्रश्नों में से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको देखने को मिले जो आपके लिए प्लस बेनिफिट ही दे पाएंगे, कभी भी नेगेटिव बेनिफिट नहीं देंगे। और इसी के साथ अपनी तैयारी को आप स्ट्रॉन्ग करिए, और पहली बार इस चैनल पर जुड़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर किए। नमस्कार, धन्यवाद।